वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल चिरावत पे। तो इस समय आज चल रही है धनतेरस का दिन। घर में चल रही लाइटिंग वगैरह वाला सिस्टम काम, बस उसी सब चीज़ों में बिज़ी हूँ। और लाइटिंग हो रही, दिखाते हैं आपको, लाइटिंग लग रही है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा 3rd फ्लोर का घर है। बहुत अच्छा नीचे से और बाहर की लोकेशन ऐसी। तो यहाँ पे इस तरीके से झालर लगाई गई है, लाइटिंग लगाई गई है। अभी मैंने इसको पूरी तरीके से तैयार नहीं किया, ऊपर लाइटिंग लग रही है। और पूरे दिन ये सारा काम होता रहा जब तक झालरें वगैरह पूरी लग नहीं गई, क्योंकि सुबह से लेकर शाम हो गई तब कहीं ले पाई, क्योंकि 3rd फ्लोर का घर है। ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी सजावट होती। तो आप लोग ये देख सकते हैं। अभी जब ये जलेगी तब देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है, देख के बहुत सुंदर लगता है। मेरे घर बाहर से देखिएगा। और ये सारा ये जिनको गिफ्ट आइटम मिला था, इनको ऑफिस से हल्दीराम का 6 पैक, 5 पैक ड्राई फ्रूट्स और 4 पैक ये हल्दीराम के मिले थे, जिसमें काजू कतली, मूंगदाल हलवा और 2 मिक्सचर थे। बहुत ही अच्छा पैक मिला था इनको ऑफिस से। ये भी सारी चीज़ें मिली थी। और इसके साथ ही घर में इतनी थकावट हो रही थी, काम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, नीचे से जब लाइटिंग ऑन हुई थी, रात हो गई थी तो लाइट जली थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखिए कितना सुंदर लगता है मेरा घर। और यहाँ पे मैंने दिया जलाया था प्रॉपर। इसके बाद मैं शाम के टाइम देखिए किस तरीके की लाइटिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। रूम वगैरह क्लीन। और आज है धनतेरस, हैप्पी धनतेरस आप सबको। और सारी चीज़ों की तैयारी होगी, सारी जो धनतेरस पे पूजा होती हैं वो सारी चीज़ें मैं। और फिर यहाँ पे मेरा हो रहा था सर दर्द। कई दिनों से मुझे माइग्रेन का दर्द हो रहा था, बहुत तेज़ हो रहा था। तो जैसे तैसे कंटिन्यू मतलब बर्दाश्त कर रही थी, पर कल तो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूछिए नहीं। कल रात में ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे की सेंस में नहीं थी, इतनी बेहोशी ऐसी लगी थी। इसके बाद मैंने जो कपड़े वगैरह धुले थे उसको अलमारी में रख करके सारी चीज़ें सेट कर रही थी कि मुझे पूरा प्रॉपर सेटिंग सही थी, अच्छा लगता है रूम, कुछ भी फैला ना हो। और मुझे अपना एक साड़ी का ब्लाउज भी मिला था, जो मुझे पहनना था, वो मैंने कहीं रख दिया था, ध्यान नहीं था कि कहाँ रख दिया। बट उसको ढूंढते ढूंढते मैं परेशान। इसके बाद मुझे जो भी कपड़े फैले लगते हैं तो मैं तुरंत समेट के उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे फैली हुई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। रूम घर मतलब कमरा जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, देखने में अच्छा लगे। और कुछ फैला रहता है। वैसे भी कहते हैं कि अगर घर में कोई भी कपड़े वपड़े फैले तो वास्तु का वो रहता, तो घर में दलिद्रता आती है। इसलिए मैं बिल्कुल भी कपड़े वगैरह फैला के नहीं रखती, कपड़े वगैरह बिल्कुल समेट के रखती। तो यहाँ पे मैं उससे पहले ही मतलब ये सूट पहन के गई थी, तो मैंने रात में जब भी आती तो जल्दी जल्दी में मैं उतार के टांग देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं इसको प्रॉपर रेडी करके रखती हूँ, मतलब पूरा से तह लगा के रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। और कल का दिन तो इतना हेक्टिक था, कल था धनतेरस। तो आप सभी लोग को हैप्पी धनतेरस आप लोगों को। आई होप आप लोग के घर में भी कुबेर जी की पूजा होती है, जिससे हमारे घर में होती है। और भगवान करे आप लोग के घर में भी दिवाली की वो सारी खुशियाँ आएँ, आप लोग सेफ़ रहें। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। इसी तरीके से आप लोग अपनी ये पूरी दिवाली का जो फेस्टिवल अपने पूरे परिवार के साथ मनाइए। कोई भी फेस्टिवल जो हो वो भी पूरी फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है, फैमिली के पास नहीं। तो मुझे तो भाई दिवाली हो, ये चाहे होली, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, पूरी फैमिली के साथ ही आता है, अच्छा लगता है। तो ये मैं भी बस यही करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे धनतेरस वाले दिन मतलब दिवाली तक मैं पूरा मतलब कंप्लीट करके ही काम रख देती, ताकि कोई काम ना हो। बस देखिए, सॉरी यार, धनतेरस की रात को ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आप लोग को पता था कि मुझे माइग्रेन है, और उसी का दर्द उठ रहा था धीरे धीरे करके। इसके बाद मैं बाहर आई, लाइटिंग दिखा रही थी आप लोग को, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएँ, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लगता है जब लाइटिंग होती है। और इसके बाद फिर हम लोग चले गए नीचे, वो बाहर का दिखाया आप लोग को, बाहर का लुक। यहाँ पे अनाया को भी फीवर हो रहा है कई दिनों से, तो उसको भी जुकाम की दवा चल रही है, फीवर की दवा चल रही। तो माँ बेटी, पहले तो बेटी के ही जुकाम बुखार था, इसके बाद रात को माँ को ही मतलब माइग्रेन वाला पेन उठ गया फिर से। कोई माइग्रेन पेन ऐसा है जो बर्दाश्त नहीं होता। और ये देखिए मेरे बाहर का व्यू घर का, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखिएगा, बताइए कैसा लगा आप लोग को मेरे घर की बाहर की डेकोरेशन और लाइटिंग, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने बंधनवार बांधा था और झालर लटकाई थी। यहाँ साइड में मैं राइट साइड पे वो दिया
जलाती हूँ। तो आप लोग एंजॉय करिएगा, बताइए कैसे धनतेरस पे मेरे यहाँ लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और आगे का ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आगे आप लोग को दिवाली, भाई दूज और बहुत सारे ब्लॉग्स आप लोग को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल इंस्टा को फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टा पे मेरी आईडी को फॉलो करिए। मेरी आईडी इसी नाम से रुचि रावत नाम से। आप लोग को वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग को पसंद आया अब होगा। वो कहते हैं दिवाली आती तो इतनी भड़बड़ होती है साफ़ सफाई को लेकर, एक एक कोना बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। माता लक्ष्मी आ रही हैं तो घर में साफ़ सफाई और डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो बस मैंने भी बस वही फॉलो करती हूँ, हमेशा वही हाल होता है मेरा भी कि दिवाली मतलब करवा चौथ के बाद फिर लगती हूँ मैं कि घर के साफ़ करने में। तो पूरे रूम वगैरह मैंने सारे क्लीन कर दिए, साफ़ सुथरा कर दिया। आज धनतेरस है तो धनतेरस से फिर आज घर में पूरे दिन लाइटिंग वाला काम हुआ है, जो घर को डेकोर करने, लाइटिंग वाला सिस्टम, जो घर में लाइटिंग लगाना है, झालरें लगानी, तो घर में प्रॉपर पूरी झालरें लग गई। सुबह से लगते हुए लगते शाम हो गई। पूरे रूम की में जो भी लाइटें थी वो भी बिल्कुल सही साट करवाई गई, जो भी कभी कभी बिगड़ जाती हैं तो वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी करी गई। फिर रूम में मैंने बेड शीट वगैरह सारी चेंज करी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि घर में आज आप मानोगे नहीं, मैं सुबह से लेकर शाम तक साफ़ सफाई करते करते ही मेरा पूरा दिन बीता। और आज मैंने जो खाना बनाया था बिल्कुल भी किसी ने नहीं खाया कि खाया। आज पूरा का पूरा खाना वैसे टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग खाना खा पाएँ। कि सारा दिन मेरा आज, पता है, मैंने नीचे वाले घर रूम में लगभग 6 से 7 बार सफाई करी, झाड़ू पोछा, झाड़ू पर बिल्कुल इतनी डस्ट हो गई थी, इतनी डस्ट हो गई थी। कोई भी छोटा मोटा काम होता है, वायरिंग, इन सब चीज़ों को लेकर इतना कूड़ा होता है, मुझे कूड़ा बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं बार बार आज नीचे के रूम में 6 से 7 बार मतलब झाड़ू पोछा किया। अपने रूम में 2 से 3 बार किया, कि मेरे रूम में भी थोड़ी बहुत काम हो रहा था। यहाँ पे भी इतना परेशान हुआ। और मेरा सर दर्द इतना भयंकर, सर दर्द तो मेरा विहान के बर्थडे से यानी 16 तारीख से कंटिन्यू मेरा सर दर्द हो रहा है। कल भी और कल रात को भी मेरा रात को मतलब डिनर बहुत लेट हो गया था, सही 12:30 और 1 बज गए थे सोते सोते। और आज भी यही हाल है, घड़ी में बज रहे हैं अभी 10:30। अभी गई थी मैं मार्केट, वहाँ से जो बर्तन वगैरह धनतेरस को होता है लाया जाता है, और पूरा झाड़ू लाई जाती है, नमक लाया जाता है, जो भी मतलब धनतेरस के दिन जो चीज़ें होती हैं वो सारा लाया जाता है। लैया गट्टा, गणेश लक्ष्मी पूजा की जितनी सारी चीज़ें हैं, बर्तन खरीदे जाते हैं। और जिसको जो भी ख़रीदना होता है अपने घर से रिलेटेड, अपनी चीज़ों पूजा से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें खरीदते। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी ले आई हूँ बर्तन में। तो हुआ तो ये, मैं तो गई थी अलग से लेने के लिए, पापा भी पहुंच गए अलग से, तो दोनों लोगों ने लिया। फिर मैंने एक्सचेंज करके फिर मैंने, वैसे भी इडली का साँचा था, फिर मैंने एक और ले लिया, क्योंकि कभी कभी जल्दी रहती है नहीं मिलता है तो फिर वो ये रहता है। तो मैंने 2-2 हो गए इस बार, तो मेरा ना 2-2 पेयर हो गए। तो पापा भी ले आए थे बर्तन, मैं भी ले आई थी। मैं तो इडली का साँचा ही ले आई थी, ऑलरेडी था, फिर भी लेके आई थी। ये सारी चीज़ें होगी। बहुत थकावट है, बहुत सर्द है इस समय चल रही है। अनाया की भी तबीयत ख़राब, अनाया की तबीयत भी वही लगी यही करीब मतलब थर्सडे या फ्राइडे से उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है। और उसको भी जुकाम बुखार बहुत तेज़ है। उसको, मेरा तो सर दर्द कंटिन्यू, मेरा तो सर दर्द ऐसा है कभी जाते नहीं लगता, जल्दी जाता है, बहुत ही कम होता है। क्योंकि मेरा माइग्रेन वाला सर दर्द है, कभी भी स्टार्ट हो जाता कभी, बट बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है मेरा तो बर्दाश्त नहीं। इधर देखिए स्वेलिंग अभी भी है, और इस समय तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। त्योहारों के मौसम में तो ज़रा पूछी भी नहीं। तो इस ब्लॉग को यहीं करते, आप लोग को दिखाया मैंने कि मेरा घर कितना अच्छा से सज गया है। और जो भी लाइटिंग वाला सिस्टम है वो कर दिया। आज से लेकर कल तक का जो नरक चतुर्दशी जिसको बोलते हैं, उस वहाँ तक का जो ब्लॉग होगा मैं अब तक शेयर करूँगी। इसके बाद दिवाली का एक अलग से ब्लॉग आएगा कि मैं क्या पहनी क्या नहीं पहनी, कुछ भी वो नहीं है, ये सब सरप्राइज़ है, बिल्कुल रिवील नहीं किया है। तो जो कुछ होगा मैं आप तक शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी इन्हीं का सब कामों में बिज़ी हूँ, घर के काम काज। पता है इतने कपड़े रखे हुए मेरे धुले हुए, अभी कुछ तो मशीन में पड़े हुए, टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कुछ करूँ, ना ही प्रेस कर पा रही ना ही कुछ। और माइंड में नहीं, इतना ज़्यादा बिज़ी, इतना ज़्यादा थकावट है कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ। कभी कभी तो ये लगता है यार इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आए हैं कि इतना काम करते करते हल्का इतनी वीकनेस लग रही है, इतना सर दर्द, यही लगता है बिस्तर मिल जाए मैं सो जाऊँ। हालत बहुत ख़राब है। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। अब मुझे भी सोना है, क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत भयंकर दर्द हो रहा, आँखों में भी पेन हो रहा है, मतलब आँखें भी दर्द हो रही, सब दर्द हो रहा है। सो एंजॉय।
टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग से लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय एंड हैप्पी दिवाली। एंजॉय करिए सेफ दिवाली, अपने आसपास के भी और ख़ुद को भी सेफ रखिए। बाबू वहाँ पंखा बंद करो जाके वहाँ पे। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है धनतेरस का दूसरा दिन, गणेश नरक चौदस जिसको बोलते हैं। और यार कल दिन से ही मेरे इधर 2-3 दिनों से सर दर्द हो रहा था। कल रात में तो इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि हालत ख़राब थी। रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बेहोशी ऐसी आ रही थी, मैं बेहोश हो गई थी। और सर में इतना पेन जो बताया नहीं बनता। सो रात में बड़ी मुश्किल से नींद वगैरह आई। इधर देखिए अनाया की भी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है। और आज मॉर्निंग में भी मुझे हिम्मत नहीं थी उठने की, कुछ करने की, मगर मैं फिर भी उठी करी। अभी जस्ट काम वगैरह करके लेट गई क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, दर्द वर्द सर का ठीक ही नहीं हो रही। क्योंकि ये माइग्रेन पेन जब भी उठता है बहुत भयंकर वाला उठता है। अभी पेन किलर खाई, नींद की दवा खाई है। सो अभी मैं आप लोग के लिए ब्लॉग एडिट करके शेयर कर दूँगी। मेरा घर मतलब तैयार हो गया रोशनी से और बहुत अच्छा डेकोर हुआ है। आप लोग भी देखिएगा कैसा लगा आपको ये मेरा घर। झालर वगैरह लगाया और ये प्रॉपर हम ही लोगों ने लगाई है। बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है घर। लाइटिंग जिस तरीके से, मेरा 3rd फ्लोर का घर है तो उसमें लाइटिंग लगती तो बहुत अच्छा लगता है। 3rd फ्लोर का है, 2nd फ्लोर। 3rd फ्लोर का है ना हम लोग का पूरा घर, 1st 2nd 3rd है ना? नहीं, ये घर तो पूरा लोग का है। हाँ, अरे हम लोगों का पूरा 3 पोर्शन का घर है ना, ऊपर नीचे छत बीच वाला 2nd, इस तरीके से। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और आप लोग को अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। अरे मम्मा को कुछ मत करो, मम्मा ऐसे ही सुबह से। तो बस बेटा। अरे ऊपर तो लगाया नहीं है मैंने। सो अभी आप लोग के लिए ब्लॉग एडिट करके मैं शेयर कर दूँगी। धनतेरस पे मैं लेके आई थी जो भी इसको, श्री गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति बहुत सुंदर, जो आप लोग को सीधे दिवाली पे ही देखने को मिलेगी। और जो कहते हैं छोटे मोटे बर्तन लाए जाते हैं, पूजा की जो चीज़ हो वो, और नया चीज़ें खरीदी आती हैं, कुबेर जी की पूजा होती, जो कुछ है मैंने वगैरह की सारी चीज़ें लेके आई है। बाकी आप लोग को ये ब्लॉग जो नया मिलेगा वो दिवाली से रिलेटेड मिलेगा। बस आई होप यही दुआ करती हूँ जल्दी से जल्दी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरा माइग्रेन दर्द ठीक हो जाए, तो मतलब अच्छे से पूजा कर पाऊँ। क्योंकि माइग्रेन इतना भयंकर उठता है कि मैं ठीक से पूजा नहीं किया। बस देखिए लेटी हुई है। सुबह बनाया क्या, रोटियां सेक के रखी हैं, सबको पराठे खिला दिए थे। इसके बाद कोई सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनी क्योंकि सर दर्द मेरा इतना ऑलरेडी हो रहा है। देखते हैं कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हूँ, जल्दी से मेरा माइग्रेन दर्द ठीक हो जाए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय।